पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगर बाईचंद के सेक्टर में आ गई होती है क्योंकि वहां पर उसे चोट लग चुकी थी, इसलिए सारे लोग मिलकर उसका वहां पर इलाज करते हैं। उसी के साथ साथ जब जिंगर बाईचंद से कहती है कि उसे यहाँ पर इस सेक्टर में शामिल होना है तो बाईचंद उसे अपना डिसाइपल भी बना लेता है, जिस चीज से जिंगर काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन लुओली और कुछ डिसाइपल को वहां पर शक हो रहा होता है कि यहाँ पर जिंगर किसी गलत काम के लिए आई है, वो हमें आगे चलकर धोखा भी दे सकती है, इसलिए वो सारे लोग उस पर थोड़ी कड़ी नजर रख रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बाईचैन को देखते हैं जो एक पेपर देख रहा होता है। उसमें सारे के सारे डिसाइपल के नाम लिखे थे और उन लोगों ने कितने फ्लैग को अभी तक कलेक्ट किया है उसके बारे में लिखा होता है। बाईचैन जिसके पास भी ज्यादा फ्लैग होते हैं उनका वहाँ पर तारीफ कर रहा होता है, तो जिनके कम होते हैं उन्हें वहाँ पर बोल भी रहा होता है कि तुम्हें और ज्यादा फ्लैग को कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। और उन्हीं में सबसे ज्यादा फ्लैग जो होता है वो प्रिंस के पास था। ये देखकर हाओतियान प्रिंस से कह रहा होता है आखिर तुम्हारे पास इतने ज्यादा फ्लैग कैसे आए? बाकी डिसाइपल से 2-4 ज्यादा होते तो समझ में भी आता, लेकिन तुम्हारे पास तो कई 100 हैं और दूसरे के पास तो ढंग से 20-25 भी नहीं है। प्रिंस उससे कह रहा होता है देखो मैंने यहाँ पर फ्लैग को कलेक्ट करने की तो कोशिश की ही नहीं, सारे के सारे फ्लैग खुद ही अट्रैक्ट होते हुए मेरे पास आ गए थे, इसी वजह से इतने सारे फ्लैग मेरे पास हो चुके हैं। वही लुओली को ध्यान आता है कि अरे जिंगर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, मैंने काफी टाइम से उसे नहीं देखा, आखिर वो जा कहाँ सकती है? जिसके बाद उसे वहाँ पर एक नोट भी गिरा हुआ मिलता है, उसमें लिखा हुआ था कि मैं जिंगर बोल रही हूँ और मैं यहाँ से सारे के सारे जितने भी फ्लैग थे उन सभी को लेकर जा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा प्लान ही यही था कि मैं यहाँ से सारे फ्लैग को चुरा कर अपने सेक्ट में ले जाऊं, इसी वजह से मैंने तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन भी किया था। ये पढ़कर लुओली और बाकी सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार उनका शक सही निकला, जिंगर ने यहाँ पर धोखा देने के लिए ही आई थी। पर हाओतियान कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई यहाँ से सामान चोरी करके लेके जाए और नोट भी छोड़ जाए, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तब वहाँ पर वूजी सेक्ट का एल्डर और अपने कुछ डिसाइपल के साथ आ गया होता है। वहाँ पर आने के बाद वो बाईचंद उसके साथ कह रहा होता है देखो जिंगर मेरी डिसाइपल थी, इसलिए जल्द से जल्द उसे हमारे हवाले कर दो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर हाओतियान उससे कह रहा होता है जिंगर को तो तुम हमारे हवाले करोगे क्योंकि हमें लगता है कि तुमने जानबूझ के उसे यहाँ से उठा लिया है, वरना ऐसे तो वो हमें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती थी। वूजी सेक्ट का एल्डर उससे कहता है अबे कम अकल के बंदे, वो मेरी सेक्ट की डिसाइपल है और मैं ही तुझे जिंगर को तेरे हवाले कर दूं, दिमाग की कमी है क्या तेरे अंदर? तब वहाँ पर बाईचंद भी आ जाता है जो वूजी सेक्ट के एल्डर से कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर वो एल्डर कहता है तुमने मेरी सेक्ट की सबसे पावरफुल डिसाइपल को अपने पास रख लिया और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पर जिंगर को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए चुपचाप से उसे मेरे हवाले कर दो वरना तुम लोगों का जो अंजाम होगा उसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जिस पर बाईचंद कह रहा होता है अगर मैं तुम्हें ना में जवाब दूं तो तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे, देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है जो तुम मेरे सामने खड़े हो पाते हो। ये सुनकर वो एल्डर कह रहा होता है मुझे पता ही था कि तुम्हारे मुंह से मुझे कुछ इस तरह का ही जवाब मिलेगा, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपने डिसाइपल को बाईचंद और उसके डिसाइपल की तरफ भेज देता है जहाँ दोनों के बीच आपस में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे और इनकी फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। एक बार इधर से लोग अटैक करते तो एक बार उधर से कर रहे होते हैं, लेकिन जल्दी यहाँ पर कोई भी हारता नहीं है। दूसरी तरफ हम जिंगर को देखते हैं जो अपने सेक्टर में पहुंच गई होती है और उसने कई सारे फ्लैग को अपने पास रख लिया था। उसके बाद इतने सारे फ्लैग देखकर वहाँ के बाकी डिसाइपल जो होते हैं एकदम ज्यादा हैरान रह गए थे। वो जिंगर से पूछते हैं आगे तुम इतने सारे फ्लैग कहाँ से लेकर आई? ये तो बहुत ही ज्यादा है, सच में इतने तो आसपास के किसी भी डिसाइपल के पास नहीं होने वाले, हम सारे डिसाइपल को क्यों ना कलेक्ट कर लें तब भी इतने सारे फ्लैग नहीं होंगे, तो क्या तुम मुझे इसका सीक्रेट बता सकती हो? जिस पर जिंगर कहती है देखो मैंने बहुत ही सीक्रेट प्लान के साथ इन सारे के सारे फ्लैग को कलेक्ट किया है, इसलिए मैं अपना प्लान इतनी आसानी से तुम्हारे सामने तो रिवील नहीं करने वाली, इसलिए बस अपना यहाँ पर मुंह बंद कर लो। दूसरी तरफ वूजी सेक्ट के एल्डर के जो डिसाइपल होते हैं वो अब भी बाईचंद के डिसाइपल के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन तब एक डिसाइपल उस एल्डर को कान में जाकर कहता है कि जिंगर हमारे सेक्टर में वापस आ चुकी है, इसलिए हमें यहाँ से चलना होगा। इसलिए वो एल्डर वहाँ पर बाईचंद से कह रहा होता है देखो मुझे अभी बहुत जरूरी काम आ चुका है, तुमसे तो मैं बाद में आकर अपना हिसाब पूरा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी वो काम बहुत जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने डिसाइपल को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो बाकी लोग भी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये इससे हुआ क्या, ये इतनी जल्दी यहाँ पर से क्यों भाग गया? मुझे इसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर दिखाई दे रही है, हमें इसका पीछा करना चाहिए, हो सकता है ये कुछ गड़बड़ करने के लिए यहाँ से गया। इधर वूजी सेक्ट का एल्डर अपने सेक्ट में वापस आता है जहाँ पर उसे जिंगर दिखाई देती है। वो उससे कह रही होती है मास्टर मैंने बहुत सारे फ्लैग को कलेक्ट कर लिया है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया प्लान के साथ, अब तो मुझे लगता है कि मैं ये कॉम्पिटिशन जरूर जीत जाऊंगी। जो सुनकर वो एल्डर उससे कह रहा होता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हें इस काम को करने के लिए तो इनाम मिलना चाहिए, तो अब इनाम हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने अपने डिसाइपल से कह के वहाँ पर उसकी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था और अब वहाँ पर सारे लोग मिलकर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जिंगर को हवा में उठा देते हैं, जिस वजह से जिंगर को वहाँ पर तकलीफ हो रही होती है। ये देखकर तो वो भी हैरान थी कि
आखिर ये लोग उसके साथ कर क्या रहे हैं। वो एल्डर से पूछ रही होती है मास्टर आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पर छोड़ दो। लेकिन वूजी सेट का एल्डर उससे कह रहा होता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुम हमारे सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हो, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल कर सकूं। तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार तुम्हें बचाकर अपने सेक्ट में शामिल किया था, मैंने उसी दिन मन मरा लिया था कि जब तुम बड़ी होकर पावरफुल बनोगी तब तो मैं तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल कर लूंगा। और देखो आज वो दिन आ चुका है, मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा ताकि तुम्हारी सारी की सारी पावर छीन सकूं। जो सुनकर तो जिंगर एकदम ज्यादा हैरान रह जाती है कि जिसे उसने अपना मास्टर समझा वही उसके लिए धोखेबाज निकला, और जिन लोगों को अभी वो धोखा देकर वहां से भाग आई है वही उसके अच्छे दोस्त थे। उससे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है कि काश उसने बाइचन के सेट के डिसाइपल को धोखा नहीं दिया होता और वो अभी भी वहीं पर होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो बुरी तरह से फंस चुकी है। आखिर हमेशा ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने कौन सी गलती कर दी है। लेकिन तभी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन वाला पोर्टल एक्टिवेट होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से बाइचन अपने सारे के सारे डिसाइपल के साथ यहीं पर आ रहा था। वहाँ पर आने के बाद बाइचन उस एल्डर से कह रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि अब ये मेरी डिसाइपल हो चुकी है, मैंने इसे डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और मेरे डिसाइपल को कोई इस तरह से हाथ लगा ये चीज मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। जो देखकर वो एल्डर वहाँ पर बाइचन से कह रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की, मुझे तो लगता है कि उस टाइम मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर गलती कर दी, वहीं पर तुम्हें तुम्हारी बोट के ऊपर ही मार डालना चाहिए था, आज यहाँ पर तुम्हारा मेरा प्लान तो नहीं बर्बाद कर देते। जिसके बाद बाइचन हाउतियानो अपने बाकी डिसाइपल को वहाँ पर उस एल्डर और उसके डिसाइपल के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जहाँ पर इस बार फिर से उन सभी के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। हाउतियानो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था जिंगर को लेकर, ऐसा लग रहा था कि वो जिंगर को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है, इसलिए वो सारा का सारा गुस्सा उन डिसाइपल के ऊपर उतारे जा रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर जिंगर को उठाए वहाँ से भाग निकलता है, ताकि जब तक ये सारे लोग फाइट करेंगे तब तक कि वो जिंगर को किसी सेफ जगह पर ले जाकर रख देगा। तो वहीं लूली अब उस एल्डर के साथ फाइट कर रही होती है, जहाँ उन दोनों की फाइट भी काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, लेकिन वहाँ पर डिसाइपल आकर उसे रोक ले। जिस मौके का फायदा उठाते हुए वो एल्डर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे वो भागता है उसके सामने बाइचन आ जाता है। वो वहाँ पर आने के बाद उसका रास्ता रोक लेता है और उसे धमकाते हुए कह रहा होता है देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा से जिंगर या फिर मेरे किसी भी डिसाइपल के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की तो देख लेना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि दुनिया की कोई भी मेडिसिन तुम्हें जिंदा नहीं बचा पाएगी। अगर खुद को सही सलामत देखना चाहते हो तो मेरे और मेरे डिसाइपल से नजरें दूर करके ही रखना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो वूजी सेट के बाकी डिसाइपल अपने मास्टर से पूछ रहे होते हैं मास्टर आपने इस बाइचन को ऐसे कैसे जाने दिया, आपने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। जिस पर वो एल्डर कह रहा होता है मुझे तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इस बाइचन का सेट इतना ज्यादा एटीट्यूड के साथ क्यों रहता है, आखिर इनके पास ऐसी कौन सी खास चीज आ गई जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा उछलते हैं। मुझे पहले इस बात का पता लगाना होगा, उसके बाद जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बाइचन तो क्या उसके सारे के सारे डिसाइपल को एक साथ ही खत्म कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे इनके सेट का पूरा सीक्रेट जानना है। तो वहीं हाउतियान मास्टर से कह रहा होता है मास्टर आप तो सच में कमाल के हो, आपने तो वूजी सेट के एल्डर के सामने बस 2-4 डायलॉग क्या कह दिए उसी में उसकी हालत खराब हो गई है और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी भी हमसे फाइट करने के लिए आएगा। लेकिन बाइचन उससे कह रहा होता है वूजी सेट को इतना ज्यादा हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ये लोग अभी शांत बैठ गए हैं, बाद में शांत नहीं बैठने वाले, ये जरूर कुछ प्लान के साथ हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे, इसलिए अब से हमें एनी टाइम चौकन्ना रहने की जरूरत है वरना हमें नुकसान भी हो सकता है। तब वहाँ पर लिंजी आकर बाइचन और बाकियों से कह रही होती है जिंगर गायब हो चुकी है, मैंने उसे कहीं नहीं देखा, वो वहाँ से उठकर चली गई। जो सुनकर तो सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिर जिंगर जा कहाँ सकती है। दूसरी तरफ हम जिंगर को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रही होती है। तब वहाँ पर लूली आती है जो उससे कह रही होती है तुम ऐसा अकेले कहाँ जा रही हो। जिंगर उससे कहती है मैंने सारे लोगों को धोखा दिया है, इसलिए मेरा आप लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसलिए मैं आपके सेट को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेकिन लूली वहाँ पर उससे कह रही होती है देखो तुम्हें हमारे मास्टर ने बचाया है तो उनका एहसान तुम इस तरह से चुका रही हो, हमारे सेट को छोड़कर भागकर तुमने जो गलती की है सारे लोगों के सामने उसे एडमिट करो कि हाँ तुमने गलती की है, रिजल्ट जो भी होगा उसे तुम्हें सहना पड़ेगा, उसके बाद तुम हमारे साथ बिल्कुल खुशी खुशी रह सकती हो। लेकिन जिंगर कह रही होती है मैं अपनी वजह से आप लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहती, अगर मैं आपके सेक्ट में रहूंगी तो वूजी सेक्ट का जो एल्डर है वापस से आएगा आपको परेशान करने के लिए, इसलिए मेरा वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। लेकिन लूली उससे कह रही होती है देखो यहाँ पर ऐसी बातें तो बिल्कुल भी मत करना, तुम हमारे सेक्ट की एक डिसाइपल बन चुकी हो और जो भी हमारे सेक्ट का डिसाइपल होता है सारे के सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है उसे प्रोटेक्ट करना और उसे साथ में रखना, इसलिए हम भी तुम्हें अपने साथ रख रहे हैं। आगे से इस तरह से बातें करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना और अपने आप को पराया समझने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हम में से ही एक हो। तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। ये सुनकर जिंगर जो होती है लूली से कह रही होती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर
अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर तो लूली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो जिंगर को आखिरकार समझ में तो आया। दूसरी तरफ हम ज़ूशेन को देखते हैं जो जंगल में उन्हीं फ्लैग को कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता वो किसी अजीब सी जगह पर आ चुका था। वहां आने के बाद कई सारे खतरनाक पेड़ों से मिल जाते हैं जिनकी बेलें ही किसी स्नेक की तरह ज़ूशेन के पीछे पड़ गई होती है। ये देखकर वो भी हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है। वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी बेलों को वहां पर काट देता है, जिस वजह से उसकी जान यहाँ पर बच जाती है। लेकिन तभी वहां पर स्लेव सेट की 2 लड़कियां आ चुकी थी। ये देखकर तो ज़ूशेन भी हैरान रहता है कि अरे ये लोग कौन है और यहाँ पर मेरे साथ क्या करने के लिए आ गए। तभी वहां पर उन दोनों लड़की की लीडर भी आ जाती है जिसने पीछे से ज़ूशेन के ऊपर अटैक करके उसे वहां पर बेहोश कर दिया था, जिसका नाम ज़ूलियान होता है। ज़ूशेन को वहां पर लग रहा होता है कि जरूर ये लोग यहाँ पर उससे उसका फ्लैग छीनने के लिए आए, इसलिए वहां पर अपने फ्लैग को फेंकते हुए कहता है ले जाओ तुम्हें जितने भी मेरे पास फ्लैग है मैं सारे के सारे तुम्हें देता हूँ। लेकिन ज़ूलियान वहां पर उसके फ्लैग पे पैर रखते हुए वहां से आगे बढ़ने लगती है और उसके साथियों ने वहां पर ज़ूशेन को भी पकड़ लिया था, जो ज़ूशेन को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। ज़ूशेन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर उसके साथ ही हो क्या रहा है। और अब थोड़ी देर बाद वहां पर बाइचन और बाकी लोग भी आ गए होते हैं जिन्हें काफी टाइम से ज़ूशेन कहीं दिखाई नहीं दिया था, इसलिए वो परेशान होकर उसे चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। सभी का कहना होता है कि हो ना हो ये काम वूजी सेट का ही है जिन्होंने ज़ूशेन को उठा लिया ताकि वो उसकी वजह से हमें ब्लैकमेल कर सके। तब वहां पर जिंगर जो होती है उन फ्लैग को छूकर महसूस करने लगती है, उन्हें स्मेल भी करना स्टार्ट कर देती है ताकि देख सके कि आखिर यहाँ पर और भी कौन लोग आए थे। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो स्लेव सेट की ज़ूलियान और उसके डिसाइपल यहाँ पर आए थे। हो ना हो उन लोगों ने यहाँ पर ज़ूशेन को उठा लिया होगा। शिया वहाँ पर कह रही थी मैंने तो ज़ूलियान और उसके डिसाइपल के बारे में सुना है कि वो लोग कभी भी किसी को परेशान नहीं करते, तो हमें उतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि वो लोग वहाँ पर जाने के बाद ज़ूशेन की जान ले लेंगे। लेकिन तब वहाँ पर वो मास्टर कह रहा होता है नहीं नहीं रुक जा, मैंने उन लोगों के बारे में तो कुछ और ही सुनकर रखा है। लेकिन उसने क्या सुना है वो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।